बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है क्लास 4 की ऑक्सफोर्ड की साइंस की बुक पर। क्लास 4 की ये बुक है और आज हमने रीडिंग कंटिन्यू करनी थी पेज नंबर 47 से, जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस करना है प्लांट किंगडम। वी ऑल नीड प्लांट्स, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इन्वायरमेंट। हम सबको पौधों की ज़रूरत है और ये हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। All living things in the world depend directly और indirectly on plants for their food। पूरे दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है खाने के लिए पौधों पर मुनहसर कर रहे हैं। पौधों की उनको ज़रूरत है। यानी जैसे इंसान है, इंसान भी प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। कभी कोई प्लांट ऐसे हैं जिनके लीव्स यूज़ करते हैं, किसी का फ्रूट यूज़ करते हैं, किसी के फ्लावर्स यूज़ करते हैं। तो ह्यूमंस को भी प्लांट्स की ज़रूरत है, इसी तरह एनिमल्स को भी ज़रूरत है और इंसेक्ट्स को भी ज़रूरत है प्लांट्स की, क्योंकि इंसेक्ट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पत्ते खाते हैं प्लांट्स के। Plants grow in all shapes and sizes. Scientists have identified over 3,80,000 different species of plants. पौधे जो हैं वो हर शेप में और हर साइज में ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं और हर किसी की मुख्तलिफ शेप होती है एक पौधे की दूसरे पौधे से। आगे कह रहे हैं कि साइंटिस्ट हैव ओवर 3,80,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑन प्लांट्स। वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट के मुताबिक, जो उन्होंने रिसर्च किया उनके मुताबिक 3,80,000 जो है वो प्लांट्स की स्पीशी उन्होंने अब तक डिस्कवर कर लिया, आइडेंटिफाई कर ली है। और उन्हें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने स्पीशीज़ हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई डेजर्ट वेयर देयर इज़ अ लिटिल वाटर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गर्म एरियाज में जो है, जैसे रेतले इलाके होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं। कुछ कम पानी की मिकदार जहाँ पर कम होती है। एंड अदर ग्रो इन और नियर वाटर। और बाकी जितने पौधे हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? पानी के नज़दीक एरियाज में, यानी पानी के साहिल, मतलब साहिल पे ग्रो करते हैं। यानी जो हमारे जैसे अब कोई माउंटेनियस एरिया वहाँ पर ग्रो करते हैं, या फिर पानी के अंदर। ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ मेक अप द प्लांट किंगडम। जितने भी दुनिया में पौधे हैं वो सब मिलकर प्लांट किंगडम बनाते हैं। ऑल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जितने भी पौधे जो ज़मीन पर उग सकते हैं और हम हार्वेस्ट कर सकते हैं जिन पौधों को, उन्हें टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं वो कहा जाता है। प्लांट इन वन प्लेस कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अनदर प्लेस। पौधे एक जगह मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, दूसरी जगह पर कुछ और तरह के पौधे होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ईच प्लेस और इन्वायरमेंट इज़ डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से? क्योंकि कुछ एरियाज़ में जो पौधे हैं वो उनका इन्वायरमेंट कुछ और होगा, उनका माहौल कुछ और होगा, और दूसरे एरिया में कुछ और होगा। द क्लाइमेट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इट इज़ मच वार्मर अलॉन्ग द कोस्ट्स एंड at sea level than it is high up in the mountains. The soil is not the same either. इसके अलावा जो वेदर होता है वो भी सेम नहीं रहता। यानी जाहिर है एक प्लेस ऐसी है जो समंदर से बहुत दूर है, तो वहाँ पर गर्मी होगी तो वहाँ की प्लांट्स और तरह से ग्रो होंगे। इसी तरह जो माउंटेन्स में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो जाहिर है ठंडे एरियाज़ हैं, वहाँ पर प्लांट्स और तरह के होंगे। इसी तरह से जो इन एरियाज़ की मिट्टी है वो भी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, प्लांट विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वो पौधे जो या वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं उनका वो क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल लाइफ। जो समंदरी प्लांट्स होते हैं वो जो है किसके लिए? जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फीड ऑन देम। कीड़े मकोड़े और पौधे उन्हीं पर ग्रो करते हैं, यानी उनको खा कर ग्रो होते हैं। दे प्रोवाइड अ रेस्टिंग प्लेस एंड शेल्टर फॉर थाउजेंड्स ऑफ टीनी क्रिएचर्स विच लिव अंडर वाटर एंड ऑन द सरफेस। अब जब पौधे अंदर हैं, मतलब समंदर के अंदर ग्रो होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जो समंदर के अंदर रहते हैं, उनके लिए एक घर का काम भी करते हैं। तो इस तरह प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सी लाइफ के लिए भी।
नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 48। यहाँ पर ये एक टॉपिक है, हाउ लिविंग थिंग प्रोटेक्ट देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं। एनिमल प्रोटेक्ट देम टू सर्वाइव, सम मूव फास्ट, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज। जानवर अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो तेज भाग सकते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने तेज भागकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं खतरे से। इसी तरह कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने दुश्मनों को देखते ही भाग जाते हैं। जैसे अगर आपने कभी कोई वाइल्ड लाइफ का कोई चैनल देखा हो तो उसमें आप देखेंगे कि जो टाइगर है, जब वो किसी का शिकार करने लगता है तो जो शिकार है, जिसका शिकार कर रहा है, यानी अगर वो डियर का शिकार कर रहा है तो डियर जो है टाइगर को देखते ही भागना शुरू हो जाती है। Some are huge, they do not have more enemies apart from man. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि उनको किसी जानवर से तो कोई खतरा नहीं होता, लेकिन इंसानों से ज़रूर होता है। Some hide animals like zebra, many type of fishes, insects and parakeets can hide because of their color. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो छुप जाते हैं कहीं, और छुपने की वजह से ही वो अपने आप को खतरे से बचा लेते हैं। उन जानवरों में कौन कौन से आते हैं? ज़ेब्रा आ जाता है, फिश आ जाती है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं बहुत सारे। ये अपने आप को छुपा लेते हैं अपने कलर की वजह से, कि जो उनका जो कलर है वो इस तरह का है कि वो अपने आप को छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एरिकेटिक फॉक्स इज़ वाइट, इट कांट बी सीन ईजीली अगेंस्ट द स्नो। अब वो कह रहे हैं कि जो एरिकेटिक फॉक्स है, ये वाली फॉक्स है जो ये स्नो के अंदर छुप जाती है और नज़र भी नहीं आती, बहुत कम होता है कि ये नज़र आए। नेक्स्ट पे लाइन, प्लांट्स प्रोटेक्ट देम सेल्फ टू। पौधे हमें अपने आप को भी, अपने आप की भी हिफाजत कर सकते हैं। सम ग्रो स्टिक ऑन और थ्रॉन, अदर हैव बिटर लीव्स और पॉइजनस बेरीज। वो कह रहे हैं पौधों के इर्द गिर्द आपने देखा है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके ये बाहर इस तरह कांटे लगे होते हैं, जिसे हम कैक्टस प्लांट भी कहते हैं, बहुत मशहूर प्लांट है ये। इनके बाहर बाहर एक कांटे नुमा होते हैं, तो इसी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, कोई इनको हाथ नहीं लगाता। इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जिनके लीव्स जो हैं वो बहुत कड़वे होते हैं, बहुत, तो वो इस तरह से अपने आप को महफूज कर लेते हैं लोगों से और दुनिया और दूसरी चीज़ों से। और कुछ के पास जहरीली बेरीज होती हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे जो है उनके करीब नहीं आते, डर से कि कहीं ये जहरीली बेरीज हमें ना, हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। तो इस तरह करके पौधे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब है डीलिंग विथ टेम्परेचर वेरिएशन, कि जब टेम्परेचर बदलता है तो उसके साथ किस तरह से जानवर जो हैं वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, cold-blooded animals take the temperature of their surrounding. They are hot when their temperature is hot and cold when their temperature is cold. अब cold-blooded जितने भी animals शामिल होते हैं cold-blooded animals में, उनकी क्या खसूसियत है कि जब उनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गर्म होता है तो वो भी उनका बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है, और जब इर्द गिर्द का टेम्परेचर ठंडा होता है तो उनका अंदर का भी टेम्परेचर ठंडा होता है। स्नेक, लिपर्ड, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये 3-4 एनिमल्स हैं जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में इन्होंने बताए हुए हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द आउटसाइड टेम्परेचर व्हेन इट इज़ कोल्ड एंड देयर इज़ नो फूड अराउंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। दीज एनिमल गो टू स्लीप। दिस विंटर स्लीप इज़ नोन एज हिबरनेशन। अब वो कह रहे हैं कि जो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर माहौल के टेम्परेचर के मुताबिक तब्दील होता रहता है। अब जैसे अगर मौसम में ठंड हो, मतलब सर्दी हो रही है, तो उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तो वो उस सर्दियों के टाइम पीरियड में सो जाते हैं। और इस जो टेम्परेचर सर्दियों में सोने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? हिबरनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट वार्म ब्लडेड एनिमल्स पर। मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दिस मीन्स दैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ह्यूमन, मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब वो कह रहे हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड से बिल्कुल उलट होते हैं, यानी वो उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता। इनमें कौन कौन से आते हैं एनिमल्स और ह्यूमन्स? कौन कौन से? ह्यूमंस आते हैं, इसके अलावा मैमल्स वो होते हैं जो अंडे देते हैं,
बच्चे देते हैं, ठीक है, यानी वो वाले एनिमल्स। और बर्ड्स आते हैं, ये सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। Many animals migrate. They move away from their homes in the winter in search of food and warmth. Many birds fly over the Himalayas into our country. They sometimes fly over more than 50,000 kilometers. अब वो कह रहे हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उस जगह से माइग्रेट करके चले जाते हैं जहाँ पर उनकी बॉडी के अगेंस्ट मतलब काम हो रहा होता है, अगेंस्ट टेम्परेचर होता है। एक और बात बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि वो हमेशा जो है अपने घरों से दूर जाकर खाने की तलाश करते हैं और गर्माइश की तलाश करते हैं। इसी तरह कुछ बर्ड्स हैं जो हमारे मुल्क में हिमालय पहाड़ियों से जो है माइग्रेशन का सिलसिला जारी करते हैं। और वो क्या है, ये बर्ड्स जो है इन्हें एक तो माइग्रेटिंग बर्ड्स कहा जाता है, और दूसरा क्या इन्होंने बताया हुआ है कि वो जो है 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया को फ्लाई कर सकते हैं। दैट्स वाई इन्हें माइग्रेटिंग बर्ड्स का नाम दिया गया है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ पेज नंबर 47, 48 और 49 की रीडिंग शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये चैप्टर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कंप्लीट कर दूँ। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।